देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट और रेट कांस्टेंट दोनों बढ़ता है। क्या क्या? रेट और रेट कांस्टेंट दोनों बढ़ता है। इंक्रीजेस रेट और इंक्रीजेस क्या? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैसे? और रेट क्या होता है? रेट क्या होता है? रेट होता है टाइम, उठा के पटक देंगे, डी अपॉन डी टी। रेट क्या होता है? डी अपॉन डी टी। चलिए, अब एक चीज याद रखना, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस रेट और रेट कांस्टेंट दोनों क्या हो जाते हैं? जस्ट डबल हो जाते हैं। क्या? एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट एंड रेट कांस्टेंट क्या हो जाते हैं? दोनों जस्ट डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं तुमसे कहूं कि हमारे पास 10 डिग्री, सॉरी, पहले तो 10 डिग्री सेल्सियस है, फिर हमने क्या किया, इसको कितना कर दिया? 20 डिग्री सेल्सियस। क्या लिख रहे हैं हम यार? 20 डिग्री सी, और फिर हमने कह दिया 30 डिग्री सी, फिर 40 डिग्री सी। यहाँ का जो रेट कांस्टेंट है के है मान लो, ठीक, तो कह रहा है कि 40 डिग्री सी पर कितना होगा? बताइए कितना? 6K। देखो, यहाँ से अगर हुआ है K, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2K, और 2K का डबल 4K। कितना हो जाएगा? 4K। ये बात समझ में आ गई? इसको भी उतार लेना, लिखा नहीं है। इसको जो है कहीं उतार लेना, लिखा हुआ। बहुत ठंडा ले आया यार। चले बेटा, एक साइंटिस्ट आर्हीनियस, कौन है? आर्हीनियस। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट कैसे बढ़ता है? एक्सपोनेंशियली, बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इंक्रीज। कैसे? एक्सपोनेंशियली, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। ठीक, क्या बढ़ा है? एक्सपोनेंशियली। तो यहां पे जो आया वैल्यू आया, तो क्या था? K इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये किसने कहा? आर्हीनियस ने कहा। किसने कहा भैया? आर्हीनियस ने। और इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया और टी के बीच में। के किसके बीच में? के और टी के बीच में। तो इधर के है, इधर टेम्परेचर है, तो वो ग्राफ आया था ऐसे। वो ग्राफ कैसे आता बेटा? बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है। कहाँ रह गए थे भाई आप लोग? मेला लगा था। तुम भैया
तुम कहाँ रह गए थे? अच्छा, साथ ही आते हैं, गाड़ी से आते हो आप बेटा? पैदल आते हैं, चलो हम भी गाड़ी से ही आते हैं। आप भैया पैदल? बहुत बढ़िया, पैदल चला करो यार। तो जल्दी जल्दी करो भाई स्कूल। चलिए, एक मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, बाकी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो डायरेक्ट, अब मैं आपको डायरेक्ट जो चीज बता रहा हूं वही आपको याद भी करना है, ठीक है? कह रहा है कि देखो, फिफ्थ नंबर पॉइंट देखिए आप, फिफ्थ नंबर पॉइंट नेक्स्ट पेज पे, फिफ्थ नंबर पॉइंट मिला आपको? एक तो आपको याद रखना है स्लोप क्या होता है। देखिए, हम एक एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। लॉग बेस 10 के इक्वल टू लॉग बेस 10 ए। मिला यार? एक कुर्सी थोड़ा सा मिल गया। माइनस ई ए अपान 2.303 आर 1 अपान इंटू 1 अपान टी। ठीक है, इसको आप एक काम करिए, आपको एक ग्राफ पता होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद है कुछ? तो आप इसको y मान लीजिए, ठीक है, इसको m मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको और इसको c मान लीजिए। तो स्लोप इसमें क्या है? दिस इज द स्लोप। इतना तो पता मैथमेटिक्स वालों। ये क्या है? क्या है ये? सी क्या होता है? बोलिए। इंटरसेप्ट। और ये जो ग्राफ बनेगा, तो ये ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ये ग्राफ है। यही तो है। नहीं समझ में आ रहा है? समझ गए ना? इसको बना भी लेना कहीं पर। अच्छा, बना है। तो स्लोप क्या है इसमें? माइनस ई ए 2.303 आर, ठीक है, और इंटरसेप्ट क्या है? लॉग बेस 10 ए। चलिए आगे देखो भैया। चलिए, फिफ्थ नंबर पॉइंट कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा T1 से T2 तक, तो रेट कांस्टेंट कहां से बढ़ेगा? K1 से K2 तक। तो क्या हो जाएगा भैया यहां तक के लिए? लॉग, बोलते चलिए, लॉग बेस 10 K2 अपान K1 मिला, इक्वल्स टू, बोलिए, ई ए अपान 2.303 आर 1 अपान T1 1 अपान T2। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे का क्या बढ़ेगा? रेट कांस्टेंट। किसने कहा था? अरेनियस ने कहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेट कांस्टेंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर जो ई ए किस पे डिपेंड करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है ई ए, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो आप बताना, ये डिपेंड करेगा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर पे डिपेंड करेगा। डिपेंड करेगा आर पे डिपेंड करेगा। चलिए आगे आइए। चलिए, अब सी पॉइंट और डी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। शुरू करें। आप ये बताइए, अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को टोटली जीरो कर दें, क्या कर दें? जीरो कर दें, तो जो K1 होगा वही किस पे क्या होगा? K2। इसका मतलब अगर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी टेंड्स टू जीरो कर दिया जाए, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर
के नहीं बढ़ेगा। ये पॉइंट का कहने का मतलब है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट में देखिए, कह रहा अगर टेम्परेचर को इनफाइनाइट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, टेम्परेचर को इनफाइनाइट कर दिया जाए, तो के जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के, आर्हेनियस कांस्टेंट के बराबर। आपको डायरेक्ट सवाल मिलेंगे कि अगर के ए सॉरी ई ए की वैल्यू 0 कर दिया जाए तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, कि जो जितनी वैल्यू के की पहले रहेगी बाद में भी उतनी रहेगी। और अगर टेम्परेचर को इनफाइनाइट कर दिया जाए तो के किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, आर्हेनियस इक्वेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। इसमें दो चीज़ हैं, एक है मॉलिक्यूलरिटी, दूसरा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा। सबसे पहले मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, पहले आप ये समझिएगा। तो आप कहोगे किसी भी रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्पीसीज कितनी है, वो सब क्या होती हैं, मॉलिक्यूलरिटी। क्या होती है वो, मॉलिक्यूलरिटी। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक इक्वेशन है, जैसे है H2 प्लस Cl2 से क्या बनेगा, 2HCl बनेगा। इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, तो कितने मॉलिक्यूल हैं, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, ठीक। अच्छा बताओ, मॉलिक्यूल कभी फ्रैक्शन में हो सकता है, हमेशा इंटीजर होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, ना तो फ्रैक्शन होगा, ना तो डेसिमल में होगा, ना ही नेगेटिव में होगा, ठीक है। अगला क्या, मॉलिक्यूलरिटी और 0। अब समझो, वो कह रहा है कि आपके पास जब भी आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, आज तक आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, तो आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा जैसे Cl2 प्लस I2 प्लस C2 प्लस H2O, इतनी सारी रिएक्शन आपने एक साथ नहीं लिखी होगी। आप जब भी लिखते तो मॉलिक्यूलरिटी या तो 2 होती या तो 3 होती है। तो उसने कहा क्यों भैया हाई मॉलिक्यूलरिटी की रिएक्शन क्यों होती है, क्यों नहीं होती है, तो बताना कि चांस ऑफ कोलिजन कम हो जाता है। क्या हो जाता है, चांस ऑफ कोलिजन कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक कमरा है आपके पास, ठीक है, ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में एक गर्ल्स है और एक बॉय है। अब दोनों की मजबूरी है आपस में बात करना, ठीक है, क्या है, क्योंकि 2 ही हैं। मान लीजिए एक लड़का और आ गया, अब इस से बात करेगी, ठीक। अगर एक लड़का और आ गया, अब कोलिजन कम होता चला जाएगा। तो याद रखना, जैसे जैसे मॉलिक्यूलरिटी बढ़ती जाएगी वैसे चांस ऑफ कोलिजन क्या होता जाएगा, कम होता जाता है, ठीक है। यही मतलब इसका लिखा भी है, लिखा रिएक्शन ऑफ हाई वेरी रेयर सिंस चांस ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन इन बिटवीन रिएक्टेंट डिक्रीज। चलिए अगला स्टेप, एक रिएक्शन होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक। लिखा है अब एक खास बात, जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, सेम होती है। और मैं अभी छोड़ दे रहा हूं, बाद में पढ़ाऊंगा, ये पहले पॉइंट पढ़ लीजिए, निकालना मैं बाद में बताऊंगा तुमको। अब देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू। बहुत ठंडा है। चलिए अब ऑर्डर रिएक्शन क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव सकता है, ठीक, नेगेटिव भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। खास बात, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी से ज्यादा बराबर भी हो सकता है, ठीक है, सब कुछ हो सकता है। चलिए अब ये जो है 3-4 पॉइंट्स हैं, ये छोड़ देना, अभी मैं बस को बाद में बताऊंगा, ताकि अभी तुम्हें ऑर्डर रिएक्शन बताने के बाद में तुमको बताऊंगा इसको, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ ऑर्डर, आपके पास 3 टाइप के ऑर्डर हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, ठीक। कौन कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और 0 ऑर्डर। सबसे पहले हम कौन सा ऑर्डर पढ़ेंगे, 0 ऑर्डर। अब कुछ पॉइंट बताएंगे, बहुत ध्यान से सुनना इसको। ये जो ऊपर पॉइंट लिखे आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं उसको भी याद करा दूंगा उसको,
चलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये कह रहा है कि जो रेट होता है ये इंडिपेंडेंट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर। क्या हमने कहा? चेंज इन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है, बेटा टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए से बन रहा है प्रोडक्ट। क्या बन रहा है? ए से प्रोडक्ट, ठीक है। हमने कहा इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए ए है, तो इसका कंसंट्रेशन इनिशियल जब रिएक्शन को स्टार्ट कराया गया होगा तब, जैसे हमने क्या किया होगा, कोई टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें मान लो कोई रिएक्टेंट डाला, तो तुरंत रिएक्शन थोड़ी ना स्टार्ट हो जाती है, एक आध सेकेंड लगता भी है ना। और उस समय इसका रिएक्शन क्या है? जीरो। मान लीजिए इसने एक्स बना लिया, तो उसमें से कितना घट जाएगा? एक्स घट जाएगा, तो ये कितना रहेगा? टी टाइम पर ए माइनस क्या हो जाएगा? एक्स। ये बात समझ में आई? ठीक। अब वो कह रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट है वो इंडिपेंडेंट है किस पे? कंसंट्रेशन पर। किस पे? कंसंट्रेशन पर। तो मैं कह सकता हूं कि dc अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, ठीक। किसके इंडिपेंडेंट है? चेंज इन कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। इसको हटाइए, कांस्टेंट लाइए, तो ये हो जाएगा dc अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा k। क्या हो जाएगा? k। मिल गया आप लोगों को? इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए याद करिए पहले दिन का पहला ग्राफ, ये नॉर्मल, ये ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन थी, ये नॉर्मल रिएक्शन थी, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी। याद आया? मैंने कहा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक। और दिस इज द डिफरेंशियल रेट लॉ, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे? डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको जो याद करना होगा मैं आपको बताता रहूंगा, आप इसको समझेंगे आप, ठीक। अब आइए क्या लिखा है? इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट देयरफॉर नेम्ड एज, इसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेट। अब आइए, आफ्टर इंटीग्रेशन आफ्टर इंटीग्रेशन इंटीग्रल रेट लॉ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है? क्या होता है भैया? देखो, आफ्टर इंटीग्रेशन, आप जब मैं इसके सवाल कराऊंगा, मैं सवाल इसके आज ही कल में करा दूंगा। आफ्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या होता है? ए इनिशियल माइनस ए माइनस एक्स, कुछ खत्म हुआ, इक्वल टू के टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनो कैसे लिखेंगे। ए इनिशियल है तो हमने कहा ए नॉट माइनस ए कुछ खत्म हुआ ए टी इक्वल टू के टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए टी क्या है? तो आप बताओगे कुछ समय के बाद जो कंसंट्रेशन है, कुछ समय के बाद जो कंसंट्रेशन है। इसका हम यूज करेंगे, इसको याद करना, हाफ लाइफ में इसका यूज करेंगे, हाफ लाइफ। और मैं एक बात बताऊं, जिसको ये पता है उसको हाफ लाइफ रटना नहीं पड़ेगा। जिसको क्या नाम है, इंटीग्रेशन रेट लॉ पता है, उसे हाफ लाइफ के लिए इक्वेशन रटनी नहीं पड़ेगी, ठीक। चलिए देखिए एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सारे होते हैं। देखिए जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं वो कैसी होती हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और ये मैंने पहले भी बताया आपको। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसी होती हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन, या तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसी होती है? मल्टी स्टेप रिएक्शन। कैसी? मल्टी स्टेप रिएक्शन। जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा, क्या बताएं, CH4 प्लस Cl2 में HNu डाल दो। याद आ रहा है? आपने पढ़ा होगा 11th में, कि तो सर बहुत पुरानी बात है, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। हाँ, ये 12th में भी है, हेलोवेरिन्स में, ठीक है।
तो यहां पर बनता क्या है, ये रिएक्शन तब तक चलती है जब तक सारे के सारे CH3 हाँ मतलब CS सारे के सारे खत्म हो जाएं। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेप होती थी, कौन कौन? इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, ये 3 स्टेप होती है। तो बहुत पुरानी बात है, ये सब कहाँ पूछी जाएंगी हमसे, पूछी जाएंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताएंगे तुमको। ठीक, अब आ जाइए दूसरा एग्जांपल क्या है, कह रहा अगर किसी स्पीसीज को एक्सेस में कर दिया जाए, किसी स्पीसीज को क्या कर दिया जाए, एक्सेस में, तो वो सारी वो रिएक्शन कैसे हो जाती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मिला आपको? क्यों जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है? क्योंकि उस समय रेट को डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय रेट को डिटरमाइन करना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सुनो इसको। अभी मैं एक बार तीनों को समराइज करवा दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। हम बस जल्दी सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट करवा दें ताकि तुम्हें लगे कि तुमने पढ़ा भी कुछ है। हमारे पास ए है, किसने चेंज हो गया, पी में। ठीक है, इनिशियल या टी इक्वल टू 0 भी कह सकते हो इसे। हमारे मान लीजिए इसका कंसेंट्रेशन ए है और इसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, 0। ठीक है, लिख सकते हैं टी इक्वल टू 0 पर, और ये टी इक्वल टू टी पर। ठीक, इसका कंसेंट्रेशन x हो गया तो इसका कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स। तुम लोग कुछ बोला भी करो, अच्छा लगता तुम लोग बोलते हो तो। ठीक है, अब आइए रेट। तो रेट क्या हो जाएगा, dc अपॉन dt इक्वल टू, नहीं ऐसे देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो रेट इक्वल टू हो जाएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा के ए माइनस एक्स। ठीक, इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन चेंज इन कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड होता है। ठीक, अब आफ्टर इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो कहते हो सर कुछ नहीं हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या होता है, के इक्वल टू, बोलते जाओ, ए अपॉन नहीं 2.303, हाँ 2.303 टी अपॉन लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब देखो जरा ए क्या है, ए क्या है, यहाँ इनिशियल कंसेंट्रेशन, ए माइनस एक्स क्या है, आफ्टर टाइम टी कंसेंट्रेशन जो रिमेन है। तो हम इसको लिख सकते हैं के इक्वल टू 2.303 अपान में टी, ठीक, लॉग बेस 10, हम कहेंगे ए अपान ए टी। इनिशियल कंसेंट्रेशन लिख लो, चाहे ए इज ए आर कैपिटल ए नॉट, तो चाहे ये लिखो, ठीक है, चाहे ये लिखाओ चाहे जो लिखाओ, इसे बोलते हैं इनिशियल कंसेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और A माइनस एक्स क्या है, या कहोगे AT क्या है, तो बताओगे कंसेंट्रेशन आफ्टर T, कंसेंट्रेशन आफ्टर T, या कहोगे रिमेन कैंसिल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे देखिए, चलिए आ जाए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे बेटा। हाँ पहले तो एग्जाम्पल, चलिए सबसे पहला रिएक्शन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, रेडियो एक्टिविटी। जितनी भी रेडियो एक्टिविटी की रिएक्शन होती है किसके कौन से ऑर्डर होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, दूसरा डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एंड डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5। चलिए देखिए यहाँ पर H2O2 का डीकम्पोजिशन थोड़ा सा देख लेते हैं आपको। H2O2 ये क्या है बेटा, इसे बोलते क्या है, परऑक्साइड नहीं, बताइए बताइए सही नाम बताइए। परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। जब भी इसका डिकम्पोजिशन होगा तो 2H2O बनेगा प्लस 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 ऑक्सीजन गैस। कितने हो गए, हो गए 4 हो गए, हाँ ठीक है, ठीक है, क्या बनेगा, तो डिकम्पोजिशन H2O2, और दूसरा डिकम्पोजिशन किसका है, N2O5, तो N2O5 का डिकम्पोजिशन भी है।
ठीक है, तो क्या बनेगा इसमें, क्या बनेगा बेटा, देखो NO2 बनेगा और साथ में O2, और यहां पर आपको लगाना पड़ेगा 2। सही है, मुझे लगता है कुछ गलत है। 4, तो यहां पर 2 ले लो और यहां पर 4 ले लो, तो यहां पर 2 ले लो, खत्म। ठीक है, आपको रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा रिएक्शन। ठीक है, अगला आ जाइए, डिकम्पोजिशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर लिखा है C6H5N2Cl, उसका नाम पहले लिखिए, लिखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो कहाँ तुमने गलत कहाँ बोला, तुमने आधा बोला, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC। ठीक है, दूसरा अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, इसका भी डिकम्पोजिशन कर सकते हैं आप। दूसरा नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती तो क्या बनता है, एस्टर देख लिया ना तुम, क्या बनता है बेटा, गलत बता रहे तुम। भैया क्या बनेगा, देव, एस्टर बनता कैसे है, एक दिन बताए थे, आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ाई करते, आप लोग इस बात को आप लोग मानिए, और मैंने आप लोगों को छूट दे रखी है, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, बट आप लोग कहते हैं हम बिल्कुल छूट का फायदा नहीं उठाएंगे। एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है तो एसिड बनता है प्लस अल्कोहल बनता है, और जब एस्टर बनता है तो अल्कोहल और एसिड को मिला करके पानी निकाल करके एस्टर बनता है। और मैंने एक दिन ये सारी रिएक्शन बताई थी, मैंने एनहाइड्राइड कैसे बनता वो बताया था, मैंने ईथर कैसे बनता वो बताया, शायद आप नहीं आए थे उस दिन। ठीक है बेटा, ये सब आप लोग पढ़िए, ऐसे गलत बात है, तुम गलत बता, आधे चीज में बिल्कुल गलत है, आपको आधा चीज कैसे बता सकते हैं आप, इसका मतलब एस्टर वहां पे एसिड एक्सेस में लिखा है इसलिए आपने बता दिया। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। पहले इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन होता है इसे घुमा देना, क्या कर देना, रोटेट कर देना। केन शुगर क्या होता है, तो आप बताओगे शुगर केन, कोई केन शुगर बोलते हैं, C12H22O11। ठीक है, ये क्या होगा, केन शुगर। इसको जब पानी में डाला जाता है तो टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन पानी में मिलाने के बाद ये पूरा सोल्यूशन हो जाता है लीवो रोटेटरी, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, तो तीसरा एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो पहला एग्जाम्पल क्या बताया, मैंने बताया रेडियो एक्टिविटी, दूसरा मैंने क्या बताया, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 और N2O5, फिर मैंने बताया डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, फिर हमने क्या बताया, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, फिर हमने बताया क्या बताया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक, अब याद रखना एक होती है स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, स्यूडो, हाँ इसको तुम कट कर देना, ये तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं है। ठीक, आइए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। जहां एक स्टार बना के जहां पॉइंट लेगा उसको एक बार, कभी भी हाइड्रोलिसिस होती है, जब कभी भी हाइड्रोलिसिस होती है तो पानी को एक्सेस में डाला जाता है। क्या डाला जाता है, पानी को एक्सेस में। अगर कहीं पर पानी को एक्सेस में डाल दिया गया तो वो रिएक्शन हो जाती है, अभी मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब किसी स्टेप में या किसी भी रिएक्शन में हम कोई एक रिएजेंट एक्सेस में डाल देते हैं तो वहाँ पर रेट डिटरमाइन करना मुश्किल होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जब किसी को पानी, जैसे मान लो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है तो उसमें पानी खूब मिला दिया हमने, तो पानी खूब मिलाने के बाद पहले वो है क्या, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या कर दो जीरो, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एक स्टेप हमने क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो उसकी वजह से उसे बोलते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन।
क्या बोलते हैं? स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो क्यों हो गया? क्योंकि आप बताओगे एक्सेस हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई, और यूनिमॉलिक्यूलर क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पे आ जाओ। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दो तरीके हो सकता है, मैं एक तरीके बताऊंगा सिर्फ। एक तो हो क्या सकता है, मैं एग्जाम्पल तुमको बता दे रहा हूं, बताऊंगा नहीं। हो सकता है दोनों रिएजेंट अलग अलग हो, तो हमने कहा ए और बी भी हो सकता है, इससे क्या बने? प्रोडक्ट। ये आपके यहां सिलेबस नहीं है, ठीक। एक हो सकता है कि दोनों सेम हो, ए और ए, से क्या बना हो? प्रोडक्ट। ठीक। अब इसको देखो, पहले इनिशियल कंसंट्रेशन का हमने कहा ए है, इसका भी ए रहा होगा क्योंकि दोनों सेम है। इसका क्या रहा होगा? जीरो। कुछ समय के बाद क्या हुआ होगा? इसका एक्स हुआ होगा, तो ये कितना कम हो गया? ए माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा? ए माइनस एक्स। ठीक है, रेट निकल जाएगा, रेट हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। अब तुमको पता ही है, तो क्या हो जाएगा? के ए माइनस एक्स की पावर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो रेट जो होता है स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटीग्रेशन के बाद देखते हैं इसका। देखो, इंटीग्रेशन आफ्टर इंटीग्रेशन k इज इक्वल टू 1/t, क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। ठीक, ये क्या है? तो आप कहोगे यहां से हम निकाल सकते हैं 1/t, क्या हो जाएगा? 1/a t को माइनस 1/a नॉट। कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें, नहीं ना? चलिए एग्जाम्पल आ जाए एग्जाम्पल पे। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको इसके लिए निकालना हो, चलो इसके लिए निकाल के दिखाइए। डिफरेंशियल रेट लॉ बताना, यही बताना है। इंटीग्रेशन रेट लॉ तुम्हारे यहाँ नहीं है, डिफरेंशियल रेट लॉ बताइए, निकालिए आप लोग। हमने कहा कि हमारे पास मान लीजिए ए और बी अलग अलग हैं और इससे हमारे पास कोई प्रोडक्ट बना। अब इसका इंटीग्रेशन रेट लॉ, सॉरी डिफरेंशियल रेट लॉ, इसका डिफरेंशियल रेट लॉ बताइए सर। इसका डिफरेंशियल रेट बस खत्म यार भाई। देखो अभी तुमको कर सकते हो इसको। हमने कहा इसका इनिशियल t इक्वल टू 0 पर कुछ कंसंट्रेशन का a है, इसका b मान लो, तो ये क्या रहेगा? कुछ बन गया होगा x, तो ये कितना हो गया होगा? b माइनस एक्स, और ये कितना हो गया होगा? a माइनस एक्स। इतना ही तो करना है, तो हो जाएगा dc अपान dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? k a माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? b माइनस एक्स। कितना ही तो करना है यार, जी परेशान हो। चलिए अगला एग्जांपल शुरू कर बेटा। एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और एस्टर का बेसिक हाइड्रोलिसिस क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, जिसे बोलते हैं सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन क्या होता है? साबुन बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। ठीक है, अगला क्या है? क्या है लिखा? अमोनियम साइनेट NH4CNO मिला, उससे क्या बना? उसको हीट कर दिया गया तो क्या बना है? NH2CO NH2। क्या होता है? यूरिया। यूरिया है ना। किसी लड़की का मान लो नाम है रिया, तो बोले यूरिया और यूरिया। ठीक है, चलिए अगला है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन भी किसका एग्जांपल है बेटा? इसी का एग्जांपल है। चलिए यूनिट आपसे पूछा जाएगा, खूब भर भर के पूछा जाएगा यूनिट। यूनिट कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे?
चलिए मैं बता दे रहा हूँ एक बार कैसे निकालना है तुम लोगों को। एक फार्मूला याद करेंगे, यूनिट ऑफ के, ये होता है लीटर की पावर n-1, ठीक है, मोल की पावर 1 - n और सेकेंड इनवर्स। ठीक, ध्यान से देखना। मान लीजिए उसने कह दिया कि तुम बताओ जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या होगी, जीरो ऑर्डर की के यूनिट क्या होगी। अब आपको क्या करना है, सब जगह जीरो, तो लीटर यहाँ पर जीरो हो जाएगा, 0 - 1, ठीक, मोल 1 - 0 और सेकेंड तो जीरो है ही है, सेकेंड तो इनवर्स ही है। अब क्या करोगे, इसको नीचे भेज देना तो हो जाएगा मोल ऊपर हो गया अपान लीटर और सेकेंड, निकल आएगी। चलिए सेकेंड ऑर्डर की यूनिट बताइए आप लोग फटाक से। हाँ, लीटर, हाँ लीटर, हाँ पर मोल परसेंट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई पक्का। फर्स्ट ऑर्डर की पर सेकंड भाई, 0 0 1 1 1 खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना पक्का। चलिए चलिए अब पढ़ते हैं हाफ लाइफ के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर की बहुत रेयर है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम चलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए हम पहले इंटीग्रेशन रेट, आप लोग बताइए, आप बताइए भाई, जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेशन रेट लॉ बताइए, बताइए। KT इक्वल टू, बोले भैया, हाँ जीरो ऑर्डर के लिए था, नहीं, अरे अभी पढ़ाए हैं भाई, क्या था बताओ। के ए माइनस एक्स के टी, क्या है, ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। अब ध्यान से सुनना इसको, अगर आपको ये याद है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। उसने कहा टी हाफ निकालना है। टी हाफ का मतलब क्या होता है कि इनिशियल का जो कंसंट्रेशन है ये बच जाए कितना, 50%, A/2 हो जाए। क्या हो जाए, A नॉट की जो जो AT की वैल्यू है वो हो जाए A/2, 50%, ठीक। अब देखते चलना, हमारे पास A तो उतना ही है, माइनस ये कितना बचा होगा, A/2 इक्वल टू K इंटू टी हाफ, ठीक है। कितना बचेगा, हाँ, A/2 इंटू K इक्वल टू हो जाएगा टी हाफ। अब कितना आसान हो गया, ठीक। अब एक पेपर, सादा पेपर निकालिए अब आप, पेपर अब आप निकालिए 75% के लिए। जब 75% खत्म हो गया हो उसके बाद उसके लिए निकालिए। चलो मैं एक करके दिखा रहा हूं तुम लोगों को कैसे करना है। देखो बेटा इधर तक 2 इंटू हाफ, हमारे पास इंटीग्रेशन रेट यही है, क्या है, A माइनस A/x। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, A नॉट माइनस AT लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं, इक्वल टू KT। टी कितना हो जाएगा, 75%, ठीक। A आपका पूरा ही रहा होगा, AT कितना बचा है, जब 75% खत्म होगा तो बचा कितना होगा, 1/4, तो हो जाएगा A0/4 इक्वल टू KT 75%, तो हो जाएगा 3 A0/4 के हम ये लिख दें इक्वल टू हो जाएगा T 75%, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, हम 1/2 कर दें, ऐसे कर दें 1/2 इंटू
इंटू ए नॉट, नहीं 3a0, ऐसे मत करो, रुको 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 रुको, हम बता रहे हैं अभी, देखो 3a0 अपान 4k T75। देखो इसको ऐसे करो, 3/2 ले ले, और यहाँ क्या बचेगा, इंटू a0 अपान 2k, ये हो जाएगा T75। ये क्या था, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 3/2 इंटू T हाफ इक्वल टू T75%। ये पूछा गया सवाल है। हो जाएगा बेटा, पक्का ना? हो जाएगा। चलिए अब ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, एक बार खुद से लिख लीजिए इसको। देखिए हम, हाँ इसको लिख लीजिए, इसको लिख ली, हाँ लिख लो लिख लो, जल्दी लिखो जल्दी, आप लिख लिए देव भाई। समझ में आ गया कैसे निकालना है आपको? अगर ये इक्वेशन, इसे मैंने कहा था कि जिसको इंटीग्रेशन रेट लॉ याद है उसके लिए हाफ लाइफ कुछ नहीं है, बाएं हाथ का खेल है। अभी देखना बहुत सारे करा देंगे, अभी देखना मजा आ जाएगा अभी तुम लोग को। कल बायो की क्लास है, कल बायो की क्लास है। कल को सर को केमिस्ट्री रखना चाहिए था, बायो में कौन, बायो तुम्हारा, कल बायो की क्लास है। यार अभी जो नया हुआ है ना, या तो हम आज मंडे है ना, आज मंडे है, केमिस्ट्री, ट्यूसडे को बायोलॉजी है, वेडनेसडे को फिजिक्स है, और फ्राइडे को फिर से बायोलॉजी है। मैं सर से बात करके इसमें केमिस्ट्री करवाऊँ क्या, बायो की जगह, क्योंकि केमिस्ट्री ठीक भैया हो गया। अब आइए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर, चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट देव, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट सेकंड इनवर्स। चलिए यूनिट तो हो गई सेकंड इनवर्स। चलिए अब हम बात करते हैं पहले इंटीग्रेशन रेट लॉ। कौन बताएगा इंटीग्रेशन रेट लॉ? K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग बेस 10। हाँ आप कहोगे A0 अपॉन AT कह दो, ठीक है। चलिए हाफ लाइफ के लिए शुरू करते हैं। आप ये बताइए, अगर आपके पास हाफ लाइफ T 1/2 निकालना है, आपको क्या करना है? आप इस T को इधर भेज दो, K को इधर भेज दो, तो हम कहेंगे T 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन में K, कोई दिक्कत, लॉग बेस 10, ठीक। इनिशियल कितना रहा होगा A0, ये बचा कितना होगा A0/2। ये बात समझ में आ गई, ऊपर लेके चले गए, ये समझ में आ गया। तो हमने A को A से उड़ा दिया, ठीक। तो T 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन में K लॉग बेस 10 2। लॉग बेस 10 2 की वैल्यू 1, वेरी गुड, बिल्कुल गलत। लॉग बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। तो हम कहेंगे T 1/2 इक्वल टू हो जाएगा, तो 1 हमारा बहुत बड़ा बन जा रहा है, इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन में K
इंटू 0.3010 और इसको कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट वैल्यू आएगी 0.693 अपान में के, ये आ जाएगा T1/2। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है इसको, ठीक है? यही आ रहा ना? ठीक है। अब एक चीज हम लोग भूल गए, चलो मैं यही तुमको दिखा दे रहा हूं। जरा एक काम करते हैं, यहां पर लिखते हैं जीरो ऑर्डर की इक्वेशन। जीरो ऑर्डर में जो आया था वो T½ कितना आया था बेटा? मैं बता, नहीं सुनो, 3/2 कहाँ आया था? 50% के लिए आया था, यह आया था A0/2K। ठीक, सुनो, जब हम रेट पढ़े थे तो रेट में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं किया था। जरा हाफ लाइफ पे देखिए, हाफ लाइफ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये सवाल तुमसे बनेगा बढ़िया, वो कहेगा फर्स्ट ऑर्डर सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए जब हम रेट निकाल रहे थे तो उस पर कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं था, लेकिन हाफ लाइफ पे डिपेंड है। चलिए सेकंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए अरे क्वेश्चन में आ रहा है तो हम क्या बताएं, वहां पे नहीं डिपेंड कर रहा था ना, क्योंकि हाई मॉलिक्यूलरिटी हो जा रही थी। अब यहां पर आइए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या कहोगे? फर्स्ट ऑर्डर के लिए कहोगे चेंज इन कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रही थी, लेकिन हाफ लाइफ डिपेंड नहीं कर रही है। यू नो, और यू समझिंग लिटिल लिटिल? कोई लिटिल लिटिल लिया कभी? थोड़ा सा वो, ज्यादा वो, मतलब थोड़ा वो क्या मतलब? पानी ज्यादा, बहुत कम, वरना ज्यादा नशा हो जाएगा ना, घर वालों को। चलिए अब आइए बेटा इधर। हाँ एक चीज और, हाफ एवरेज लाइफ, इससे पूछता है एवरेज लाइफ क्या होता है। तो एवरेज लाइफ का जो फार्मूला होता है वो होता है 1.44 डायरेक्टली याद करना इंटू T½ ये आपको डायरेक्टली याद करना है, ठीक है? चलिए अब आइए नेक्स्ट पे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, सेकंड ऑर्डर से पहले कुछ बातें और कर लेते हैं। देखो, एनी डिकम्पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू T½ एनी डिकम्पोजिशन, चलिए देखते हैं इसको अब। एनी डिकम्पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू T½ हम क्या बोल रहे हैं? एनी डिकम्पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू T½ ठीक है? चलिए देखिए, हमने कहा कोई भी हो T50+, हाँ बेटा थोड़ा नीचे करके, हाँ हम पूरा मिटा के लिख देंगे। ठीक, क्या होगा? होगा यो log बेस 10 A/A-x। अच्छा, 50% के लिए वैल्यू क्या आई थी? अभी 50% के लिए क्या वैल्यू आई थी? अभी क्या आई थी? अरे गधों, log बेस 10 2 आया था, नहीं याद है? मैं दिखा दे रहा हूं दोबारा। T 50% था, क्या था? बोले बोले, अरे भैया तुम लोग कुछ ना बोलो, समझ गए? तब ठीक है। चलिए अब एक काम करिए, सवाल पे हम लोग ध्यान देते। अरे भाई लिख दे, चलिए लिखो, सवाल लिखिए, लिखो लिखो लिखो। डिकम्पोजिशन ऑफ 90%, डिकम्पोजिशन ऑफ 90% विद रिस्पेक्ट टू T½ निकालिए आप, वहां याद नहीं रहेगा। ज्यादा करोगे नोट से देना बंद कर देंगे, ठीक है? फिर लिखते फिर ना, फिर चल आपको देखो मैं बता रहा हूं कैसे निकालना है। क्या निकालना है? ये फार्मूला लिखा है T90/T50, ये निकालना ना।
चलिए log बेस 10, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 100 और फाइनल कंसंट्रेशन बचेगा 10, तो हम कहेंगे 100/10 और log बेस 10 2 तो रहेगा ही, ठीक। बचेगा कितना आप बताओ जरा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10, log बेस 10 की वैल्यू log बेस 10 1 होती है, तो ये पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो हम कह दें log T90/T50% इक्वल टू हो जाएगा 1/, इसकी वैल्यू कितनी थी, वेरी गुड 0.3010, तो ये जब कट करोगे तो ये लगभग 0.33% आएगा। अच्छा ये इधर चला जाएगा ना, तो T90 रेशियो जो आएगा, रिलेशन जो आएगा वो आएगा 3.3 इंटू T½ ये बात समझ में आई। चलिए T75% निकालिए आप लोग, करिए, आप मुझे बताना ना पड़े, आप लोग समझदार, अब तो 12th पास हो गए आप लोग। T75 विद रिस्पेक्ट टू T50, कितना है बेटा, कितना है भैया देव, अरहान भैया कितना आया, दीदी आपका कितना आया, अच्छा निकाले फिर। देखो इधर चलो मैं दोबारा बता दे रहा हूं इसको, अरे बेटा इधर किसका है T75/T50, समझो पहले, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। हमने कहा फार्मूला क्या है, ये है ना, इनिशियल कितना रहा होगा 1 मान लो, ए मान लो, ठीक है, बचा कितना होगा 25, मतलब A/4 है ना। चल देखो, तो हम कहें log बेस 10 A/A/4 हुआ, इसने इसको मार दिया और नीचे होगा log बेस 10 2 हो गया ना। देखो अब इस 4 को तुम लिख सकते हो 2 की पावर 2 लिख सकते हो ना। थोड़ा लॉग में समझना, लॉग में कैलकुलेशन में क्या होता है, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं तुम लोगों के लिए। ये होता है log बेस 10 2 की पावर 2 है ना, ये लिखा हमने, अपॉन log बेस 10 2। जब कभी log पावर में पावर होता है तो उस पावर को आगे भेज दिया जाता है। अब हमारे पास क्या हो गया 2 इंटू log बेस 10 2 अपॉन में log बेस 10 2। हमारे पास क्या बचेगा, तो बताओगा T75/T50 इक्वल टू 2 के, इसको T75% कितना हो जाएगा 2 इंटू T50। बताओ कोई दिक्कत हो इसमें, तो कैलकुलेशन समझ में आ गई। चलिए एक सवाल और लिखिए, देखो डिकम्पोजिशन ऑफ 90
19%, ऐसे लिखना 19% रिस्पेक्ट टू 81%, विद रिस्पेक्ट टू 81%। नहीं मत लिखो, लिखो 10% में लिखो, 81 की जगह आप 10 कर दो। अब इसके लिए देखो, अगर तुम्हें फार्मूला बनाना तो देखो इधर बेटा, इधर पहले इधर देखो, तो पहले, अरे हमें पता है, हमें दोबारा बताना पड़ेगा। देखो यहां पर T1/T2 इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, लॉग, हमने इसको a मान लो वरना आप कंफ्यूज होगे, इसको b मान लो, तो क्या कहोगे, a/a-x अपान में लॉग b/b-x, बस खत्म। T19 equals to 2 into T10. चलिए बेटा करें, चलो वीर, चलो मेरे देश के वासियों, यार कितना है T19/T10, ये ना, क्या करोगे, लॉग बेस 10 कितना है, पहले रहा कितना होगा 100, खत्म कितना होगा 19, बचा कितना 81, तो 100/81, ठीक है। क्या करना है, लॉग बेस 10 100/90, इसको हम कर देंगे ऐसे भी, देखो लॉग बेस 10 10/9 का होल स्क्वायर अपान में लॉग बेस 10 10/9, ठीक। कुछ नहीं करना, इसको उठा के आगे भेज दो, ये पूरा कट जाएगा, तो कितने बार, 2 बार आ जाएगा ना पूरा, तो हो जाएगा T19/T10 इक्वल टू हो जाएगा 2K, तो हो जाएगा T19 इक्वल टू 2 टाइम ऑफ T10। बताओ कोई दिक्कत हो इसमें तो नहीं ना। चलिए चलिए अब आ जाइए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बेटा, सेकंड ऑर्डर, चलो देखो सेकंड ऑर्डर के लिए पहले फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन रेट लॉ, ये हालत है तुम लोग की, तुम लोग की बहुत अच्छी हालत है, मेमोरी तुम लोग की तो बहुत अच्छी है, तुरंत भूल जाते हो। सर 2 मिनट के लिए बंद करना जरा, देखो क्या था, रुक जाओ अभी 2 मिनट बता रहे हैं।
सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं वो कर लें, वो लोग तो गए मौज कर रहे होंगे कहीं। चलो देखो किसके लिए बात करने हैं, SOR। चलिए भैया ये लड़की का नाम भूल जाते शुक्ला जी, इसकी यूनिट बताइए, यूनिट ऑफ K फॉर सौर के लिए नहीं, हाँ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए आप बताइए हमको, आप निकाल के बताइए, आप क्यों हवा में हैं आप। हमने क्या बताया था, हम लीटर n-1 मोल 1 - n सेकेंड। तो आपको क्या करना है, लीटर क्या था n-1 फिर मोल 1 - n और सेकेंड इनवर्स तो होगा ही। देखिए बहिनी इधर n की वैल्यू तुम्हें क्या पुट करना है 2, तो यहाँ पर 2 रखोगी, यहाँ पर 2 रखोगे, तो ये तो 1 है प्लस में आ गया तो ऊपर रह जाएगा, ये -1 हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा और ये तो रह गया ही, तो हो जाएगा लीटर मोल और सेकंड, बस खत्म। इतने तो बताना था आपको, आप लोग घबरा जाते तुरंत, जैसे हमने सवाल पूछे ऐसे लगता है अत्याचार कर दिया हमने। चलिए हम बात करते हैं K के लिए, तो K इक्वल टू होता है, पहले देखो K इक्वल टू होता है 1/T, बोलो AT -1/A0। चलिए अब यहां से हमें क्या निकालना है, T½ निकालना है, तो T½ को इधर कर दो, तो हो जाएगा T 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/K। इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, T½ मतलब 1/2, तो 2 ऊपर देखो, 2 यहाँ और ये ऊपर, ये बात समझ में आया। तो हम कहेंगे आपसे 2/A0, ये समझ में आ रहा है बेटा, माइनस हो जाएगा 1/A0। हमें मुझे मैथ पता है कि जब डिनोमिनेटर ये होता है ना, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है बेटा, ठीक है, अगर सेम होता तो ऊपर से इसे घटा दिया जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा T 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/K। हटाओ पहले इसको, अभी रुको, तो हो जाएगा क्या A0 1 × K। अब एक चीज देख रहे हो, कुछ दिखाई पड़ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम लिख सकते हैं, देखो पहले हम रेट के लिए लिख लेते हैं, रेट के लिए ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल। रेट के लिए 3 कौन कौन, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फिर हाफ लाइफ। इसको आप, हाँ छीको ना यार, मैं कुछ सोच रहा था और तुम छींक दिए। मैं सोच रहा था मैं कब भागूंगा, कभी कोई मिले तब तो हम लेकर भागें। देखो इसमें क्या होगा, तो आप बताओगे इंडिपेंडेंट, क्या लिखोगे, A - x की पावर 0 इंडिपेंडेंट, ठीक। यहां पर क्या लिखोगे, A - x की पावर 1 डायरेक्टली, और यहां पर A की पावर x की पावर 2 स्क्वायर, ठीक है। यहां पर आओ, यहां पर डायरेक्टली A0, यहां पर नहीं डिपेंड होगा, और यहां पर इनवर्सली। अब इसको कहीं छाप लो ऐसे, ताकि तुम्हें बार बार याद ना करना पड़े, वैसे भी तुम लोग का दिमाग थोड़ा तेज है। छोटे छोटे बच्चे कैसे कदम उठा लेते हैं यार, माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचते हैं।
हो गया बेटा, लिख लो जल्दी। हो गया। चलिए अब 75% के लिए देखिए, इसके लिए हटा दे बेटा इसको। अच्छा लिख लो आप लिख लो भैया। देव दोस्त दुवस, अब हम वहां देख के पढ़ाया करेंगे। हेलो दोस्त कैसे हैं? चलिए अब देखो आ कैसे हैं सब लोग? हेलो गाइस, चलो यार देखो गाइस, इधर देखिए आप लोग, देखिए अपान ए टी -1/a0 है ना, यही है 75%। तो टी 75%। अब आप लोग बोलते जाएंगे, हम लिखते जाएंगे 1/k। इसकी जगह क्या लिखोगे? a/4। तो 4 यहाँ a0 यहाँ हो गया और 4 ऊपर चला गया, -1/a0। कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत बढ़िया। तो 1/k, इसकी जगह क्या हो जाएगा? a0 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3। तो उसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिख दें, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये हो जाएगा टी 75%। अच्छा एक काम करिए, आप लोग निकाले टी 90% के लिए। वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा। हम इसलिए चेंज कर दिए, तुम लोग बहुत नकल कर रहे थे। लगाइए बेटा लगाइए। पता नहीं, देखते हैं। और किसी का कुछ है? हमें कितने में निकालना था? 90% पे ना, 90 पे निकालना था। इधर 90 पे निकालना था ना, तो किस पे? तो ये हो जाएगा टी 90% इक्वल टू 1/k। ठीक, 90% खत्म हो गया तो बचा कितना? तो अगर 10 बचा तो ऊपर नीचे कितना हो जाएगा? a0 ऊपर हो जाएगा 10 माइनस 1/a0। तो ये हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दें 9k a0। कितना किसका आया? कितना आया शुक्ला जी आपका? कैलकुलेट कौन करेगा? कैलकुलेट हम। आप कितना आया?
आपका इतना नहीं था, आपने 8 बोला था। हाँ बेटा सही है। आप अभी नहीं हुआ है तो हुआ हो जल्दी। चलिए एक सवाल लिखिए फटाक से। A reaction is 50% completed in 2 hours, completed in 2 hours, and 75% in 4 hours, 4 hours। ठीक। सर कलम नहीं चलती है एग्जाम में। कलम, कलम मतलब पेन, यू नो कलम। कमल तो भाजपा वाले हैं, कलम की बात किए हैं। चलिए हम बताएं। चलो ले लो 1 मिनट। आपकी एक क्लास में रखवाऊंगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मैं तो सोच रहा हूँ तो कल ही अभी ताज़ा ताज़ा पढ़े हो तो आपका सवाल हो जाएगा। आ सकते हो आप लोग कल? नहीं। कितना आया? अरे कुछ नहीं यार, बहुत आसान सवाल है। कुछ नहीं डिवाइड करना। इधर बेटा इधर। चलो ये बताओ, वो कह रहा है 50% खत्म होने में लगा है 2 घंटा। कितना? 2 घंटा। तो 75% खत्म होने में लगा है 4 घंटा। अभी आपके पास दिमाग होना चाहिए। जब आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़े थे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 75% 2 टाइम था। तो 2 दूनी कितना होता है? 2 दूनी कितना होता है? 4। तो आप अगर 0 क्या दिया है, हाफ लाइफ दे रखा है, हाफ लाइफ का 2 टाइम कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 75% आ जाएगा। और किसके लिए था ये? फर्स्ट ऑर्डर के लिए था भाई। बाग गधा। तो दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे। अरे ये बताओ T75% का क्या था? 2 इंटू टी हाफ था। टी हाफ कितना दे रखा था? 2 दे रखा है। तो 2 इंटू कितना? 2 कितना आ जाएगा? 4 आवर्स नहीं आ गया 75% के लिए। और ये फार्मूला किसके लिए था? खत्म यार, इतना तो नहीं सोचना चाहिए। अगला सवाल लिखो। अगला तक आप लोग इस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लिखो लिखो द रेट। रुको कोई आसान सवाल दे तुमको, झेल जाओगे। हाँ, द रेट ऑफ, ऐसे लिखो, द रेट कांस्टेंट, सॉरी द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.6 इंटू 10 की पावर -3 4.6 इंटू 10 की पावर -3। The time required to reduce
2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट चलिए सवाल करिए। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। आपको क्या दिया, के वैल्यू दे रखा है, उसने कहा है कि 2 ग्राम से 2 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात कही गई है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, इंटीग्रल रेट लॉ लिखोगे, सबकी वैल्यू पुट करोगे और आंसर ले लोगे। ध्यान से आराम से लिखिए, करिए सवाल। अब तुम लोग ऐसे देखे हो, सोचो सोचो आराम से, खूब सोचो, लेकिन अभी ना सोचो, पहले मैं एक सवाल कराऊं। करना कैसे, क्या निकालना है, टी निकालना है, ठीक है। और आपको पता है क्या फार्मूला होता है, 2.303 के लॉग बेस 10 A/AT, यही थे, ठीक। उसने कहा है के की वैल्यू कितना दे रखा है, 2.303, इसकी वैल्यू दे रखा 4.6 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। लॉग बेस 10 कितने से कितना कहा है, 2 से 0.2 तक जाने में, तो हम कहेंगे 2/0.2, ये 10 आ जाएगा, लगभग 10% चला, 10 बार चला जाएगा। लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी, 1, तो महाराज इतना नहीं कर सकते हो, 2.303/4.6 इंटू 10⁻⁻3, इसी को कैलकुलेट कर लो, जो आंसर आएगा आंसर कर। क्या कोई सवाल में कठिन? आपको बेसिक्स याद होने चाहिए, जो मैंने फार्मूले बताए, बस। चलिए एक सवाल और लिखिए फटाक से अगला। अब तो सवाल ही कराना, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस सवाल में कुछ नहीं बोलूंगा, ये सवाल कितना आएगा, लगभग 2, मैं बताऊं कितना आएगा, लगभग 500 के आसपास। सोचो कैसे, थोड़ा दिमाग लगाओ, इधर इधर देखो दिमाग। ऊपर 23 से नीचे 46, 2 बार चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो ऊपर 1000 बचा, 1000 को 200 के करो, कितना आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन नहीं करना होता है भाई, तुम लोग मैथ वाले हो वो तो ठीक है, हम भी बायो वाले हैं। बोलो, अरे उतना छोड़ दो, उतना छोड़ ही दो, इतना इतना अगर करोगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कुछ और दे रखी थी, हमने उसको काट दिया था, नीचे वैल्यू। सवाल करो, बोले। लिखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट इज, ये 1 मिनट लग जाना चाहिए, तुरंत बोले, तुरंत सवाल आपका आंसर आ जाना चाहिए। लिखो, बोले कितना, बोले रेट सेकेंड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम of this reactant to reduce 10 gram, to reduce 10 gram, to reduce 10 ग्राम। चलिए सवाल लगाइए, देखें कितना आएगा, सॉल्व करो तुरंत, सेकंड में आंसर आएगा, टाइम निकाल रहा है ना। आप लोग इधर मत देखना, मैं इधर लगा रहा हूं।
कितना आएगा? पता नहीं, हो सकता है 102 हो जाएगा ना सवाल। अब अगला सवाल एक और करो। थोड़ा कठिन सवाल भी हो रहा है सवाल। देखो, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन of the reactant is double, the half life period for zero order reaction। अरे हाँ, ऑप्शन है भैया। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, ठीक है, इज डबल, ठीक, फिर कह रहा है हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम तो को मार के खोपड़ी तोड़ देंगे। चल इसी सवाल में आगे बढ़ाओ। अब ये सवाल आगे बढ़ लो थोड़ा सा। क्या हमने कहा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कॉमा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉमा सेकंड ऑर्डर, सबके लिए बताइए। कौन बताएगा इसका आंसर? उसे किस बताइए। जीरो ऑर्डर के लिए डबल। वेरी गुड। हाँ, अब देखो समझो सवाल को कितना बढ़िया उसने कहा है। अब उसने एक सवाल कहा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, मैं उसको सेकंड ऑर्डर पे पूछ सकता है। जीरो और सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ हो जाएगा, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट होगी, खत्म। ये बात समझ में आई? उसने कहा है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसने कहा कि 2 टाइम कर दिया, 2 टाइम। अब उसने कहा कि हाफ लाइफ के लिए जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा और सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा। तो मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो अगर ये 2 गुना हुआ तो ये भी डबल हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंड ही नहीं करता तो नो इफेक्ट, और इसके लिए क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सवाल में। अगर आपने नोट्स रिवाइज किया तो सवाल में कोई दम नहीं। अगला सवाल लिखिए। बोले बेटा, देखो इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दिए गए हैं। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी, एक इक्वेशन है ए से बी, ठीक है। इफ के इज रेट कांस्टेंट, concentration of reactant is A, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल रेट, मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट A is 0.5 मोल, देन हाफ लाइफ, देन हाफ लाइफ, देन हाफ लाइफ। अगर कोई ये रिएक्शन बता दे तो मजा आ जाए बिल्कुल। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 0.5 मोल। इसी सवाल में आगे बढ़ो, जहां पर लिखा है इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 लिखा है, कामा 1 मोल, कामा 1.5 मोल, हाँ 1.5 मोल एंड 2 मोल। इसमें से अब इस सवाल में आपको बताना है किसके लिए सबसे ज्यादा होगा हाफ लाइफ।
सवाल को हमने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया और आंसर सेम है अभी भी। गधे हो तुम लोग, सेम होगा क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। और आंसर क्या होगा 0.693 अब बस। ठीक है, ऐसे तुम लोग अच्छा खाओगे वहां भी। चलिए अगला सवाल करिए, बहुत सवाल कराना है अभी, बहुत सवाल है। चलिए लिखिए सवाल, लिखो। द रेट कांस्टेंट, ऐसे देखो, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट 0.5 10 to the power -2 मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट एट 0.5 मोल concentration of reactant, then half life of the half life the reaction। ये लोग तो तुम घूम जाओगे इस सवाल के लिए, ऐसा तुम घूम ही जाओगे बिल्कुल। हाँ, उसने दिया क्या है, जीरो ऑर्डर। पूछा किसके लिए है, चलिए निकालिए। सबसे पहले आप के निकालोगे। के किसके लिए दिया है आपको, के किसके लिए दिया है, के दिया है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। निकालना किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए। निकालिए, चलिए पहले तो आप के निकालिए। पहले इक्वेशन लिखिए ए से बी, वो लिखा है हम। अरे महाराज ये बताओ, पहले आप तो एक काम करें, डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू के और कंसंट्रेशन आप निकाल लीजिए। कितना दिया है कंसंट्रेशन 0.5। के की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे रखी है, और निकालो। इसमें क्या है, अब मार के खोपड़ी तोड़ देगा नहीं लगा तो। अच्छा, यही पूछना है, कंफर्म करना है। ब्रैकेट में जब 0.5 है वो ग्रेड से क्या होता है, देखो ध्यान से, पहले तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो यार। देखो आप पहले के निकालिए। आप के कहां से निकलेगा, आपको दे रखा है कुछ, वो दे रखा है डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू 0.5। वो जो दिख रहा है वो रेट की इक्वेशन दे रखी है, रेट दे रखा है। क्या देखा है, रेट। कितना देखा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2। बहुत अच्छा सवाल है। इंटू के इंटू 0.5, इसको कट करोगे तो 3 बार आ जाएगा, जहां तक मेरी मैथ कहती है। अब आपकी पता नहीं, तो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -2। ये आ जाएगा के की वैल्यू, खत्म। फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैल्यू क्या होती है, 2 सॉरी कितना होती है बेटा 0.693 अपान में के की वैल्यू उठा के पुट कर दो, खत्म। इतना आसान सवाल था। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए,
आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और क्या होगा भाई, तुम वही पूछो। जो भी है ठीक है, नेक्स्ट सवाल करो। बोले अगला सवाल। अब मैं उस सवाल को इस पे भेज दिया करूंगा, इसी पे सॉल्व करा दिया करूंगा, बार बार बोलना लिखना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, लिखो लिखो। इफ द रेट कांस्टेंट, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is K, is K, K, the time T required for completion of 99%, 99% of the reaction given by सवाल बहुत अच्छा है, आप लोग इसे सोचिएगा इस सवाल को। उसने कहा है कितना परसेंट कंप्लीट हो गया बेटा, 99% कंप्लीट हो करीब। चलो मैं करूं क्या चीज, अखिल बैटरी खत्म भैया। चलिए मैं बता रहा हूं, अब आप लोग से नहीं होने वाला है सवाल, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। सुनो बेटा, शुक्ला जी इधर, क्या कहा उसने कि के, उसने कहा है डायरेक्टली के दे ही रखा है, उसने टी पूछा है आपसे कितना होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी की वैल्यू क्या होती है, 2.303 अपान में के लॉग बेस 10। ठीक है, उसने कहा है कितना परसेंट खत्म हो गया है, 99%, तो बचा कितना होगा बेटा, 1%। इतना नहीं कर सकते हो, ठीक, तो ये हो जाएगा 2.303 अपान में के लॉग बेस 10, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, इस टी को आगे भेज दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.303 इंटू 2 अपान में के हो जाएगा, और यहाँ बचेगा लॉग बेस 10 की पावर 10, ये वैल्यू कितनी हो जाएगा, 1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4, t इक्वल टू हो जाएगा 4.606 अपान में के। इतना नहीं कर पा रहे हो यार, भांग खा के बैठे हो गया बेटा। ऐसे तो बहुत सवाल है, करते रहो।
तुम लोग हमसे आज मांग लेना सवाल, मैं तुम लोगों को सवाल भेज दूंगा। मांग ले भेजेंगे, लेकिन से नहीं भेजेंगे। अभी भेज दीजिए ना। अभी मांगे हो? अभी तो तुम ऑर्डर दे रहे हो। नहीं, भेज दीजिएगा आप। ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट। प्लीज सर, आप हमको क्वेश्चन दे दीजिए। ऐसे तो लड़कियां बोलती हैं। अरे हम जिस लोग भी आप समझ लीजिए। लोगे बेटा, अगला सवाल करो। अब देखो, मैंने इस बहुत सारे सवाल करे, सवाल छोड़ के मत आइयो। और फिर मैं बता रहा हूँ, सवाल एक ही बाहर से नहीं मिलेगा। हम लोग 3 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट किए ना, 3 दिन में सॉल्यूशन, और ये 3 दिन लगा। ठीक है, अच्छा, गुड रिसर्च है। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए अगला सवाल लिखिए। ठीक, कहाँ है अगला सवाल? लिखो, ये तो नहीं हुआ। लिखो, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड at 10 second and 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड at 20 second after initiation of the reaction. लिखो, the time period of half life. ये हम दे दीजिए ऑर्डर का। इस साल को मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि इस साल तुम लोग नहीं कर पाओगे। देखो, क्या निकालना बच्चे? के निकालना ना? नहीं, टी निकालना बेटा, टी नहीं, टी निकालना है। हाँ, टाइम दिया है आपको। आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना ना। जीरो की वैल्यू दी है, जीरो। देखिए, हम समझो पहले। देखो, टी हाफ निकालना है आपको, समझो इस चीज को। पहले क्या सोचा करो, टी हाफ निकालना फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फार्मूला का 0.693 अपॉन के। यहाँ के दे रखा है? नहीं दे रखा है। पहले आप के निकालिए। के निकालेंगे इंटीग्रेशन रेट लॉ से। क्या होता है? के इक्वल टू होता है, देखो अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है आपको। तो 2.303 अपान में T2 माइनस T1 लॉग बेस 10 रेट ऑफ 1 अपान रेट ऑफ 2। बस खत्म, लगा दी सवाल। ये रेट लिखा है, रेट नहीं है बेटा, रेट। मतलब चूहा हुआ कहाँ से लाए सर? सर तो बहुत कमाल के हैं, चूहा भी ले आते केमिस्ट्री में। चले, टाइम कितना दे रखा है बेटा? 2.303। T2 कितना दे रखा है? 30 ना? 20? अच्छा, हाँ ठीक है। और T1 कितना लिखा है? -10 लॉग बेस 10। और 1 कितना दे रखा है? 30। मैं भाई यार, हाँ 0.04 अपान 0.03। अब आप इसको कृपया करके सॉल्व करेंगे। आप मैथ वाले हैं, जो यहाँ से वैल्यू आएगी उसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू, गॉट द आंसर। पुट द वैल्यू, गॉट द आंसर। मैंने आज आपको बहुत सारी सवाल करा, अब आपको सवाल करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है।